नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में। कभी कभी रिश्तों को नाम की जरूरत नहीं होती, और जब बात हो मित्रता की तो राजमहल और झोपड़ी के बीच भी कोई दीवार नहीं रह जाती। आज हम आपको सुनाएंगे मित्रता की सबसे पवित्र और अमर कहानी, श्री कृष्ण और सुदामा की। बहुत समय पहले की बात है। गुरुकुल में दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक थे कृष्ण, द्वारका के राजकुमार, और दूसरे थे सुदामा, एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र। दोनों में गहरी मित्रता थी। साथ पढ़ते, साथ खाते और जंगल में लकड़ियां बटोरने जाते। एक दिन तेज बारिश में सुदामा ने अपने वस्त्र का हिस्सा कृष्ण को ओढ़ा दिया। मित्रता का यह बीज वर्षों बाद एक वटवृक्ष बन जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। समय बीत गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, रथ, रत्न और राज्य में विलीन। और सुदामा, वे साधारण ब्राह्मण बने, निर्धन लेकिन आत्मगौरव से भरे हुए। सुदामा की पत्नी ने कहा, कृष्ण तुम्हारे बाल मित्र हैं, उनसे कुछ सहायता मांग लो, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। सुदामा झिझक गए। मित्रता में मांग कैसा? पर पत्नी ने थोड़ा सा चूड़ा एक पोटली में बांधा और स्नेह से कहा, उन्हें यह दे देना, वो पहचानेंगे। सुदामा द्वारका पहुंचे। राजमहल देखकर वे अचंभित रह गए। संगमरमर के खंभे, स्वर्ण की दीवारें, मोतियों की झूमरें। वे झिझकते हुए द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल पहले चौंका, लेकिन जैसे ही कृष्ण को समाचार मिला, वे सिंहासन से कूद पड़े। मेरा सुदामा! राजा श्री कृष्ण ने नंगे पांव अपने मित्र को गले लगाया। उसके फटे कपड़े और धूल से भरे शरीर को बिना हिचक धोया। उनके आंसू सुदामा के चरणों को धो रहे थे। सुदामा झिझकते हुए पोटली निकालते हैं। थोड़ा चूड़ा लाया हूँ तुम्हारे लिए। कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने पहला कौर खाया, और जैसे ही खाया, स्वर्ग में हलचल हो गई। देवताओं ने फूल बरसाए। दूसरा कौर खाया, और उसी समय सुदामा के टूटे घर में महल बन गया। सुदामा लौटे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कुछ मिलेगा, पर गांव पहुंचकर देखा, उनका टूटा घर अब सुंदर महल बन चुका था। पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में थे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। यह केवल एक राजा और ब्राह्मण की कहानी नहीं है, यह है मित्रता की अमर गाथा, जहां न धन मायने रखता है, न पद, केवल प्रेम, भक्ति और विश्वास। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और पावन कथाओं के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।